उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए तीनों सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो चुका है। मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर खतौली विधानसभा सीट के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। अगर वोटिंग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा खतौली विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई है और सबसे कम रामपुर विधानसभा सीट के लिए वोट पड़े। वहीं मैनपुरी लोकसभा की बात की जाए तो कुल 54% मतदान यहां भी हुआ। रामपुर विधानसभा में 33% मतदान, खतौली विधानसभा के लिए 56% मतदान हुआ है। वहीं योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि मैनपुरी में बीजेपी के सांसद बनने जा रहे हैं। हमारे साथ ठाकुर जयवीर सिंह मंत्री जी हैं। मंत्री जी से जानेंगे, मंत्री जी क्या बीजेपी मानती है कि क्या स्थिति होगी बीजेपी की? मैनपुरी की जनता को इस लोकतंत्र के महापर्व पर जिस निर्भीकता के साथ स्वतंत्र रूप से मतदान करने का काम किया, जिस तरीके से उसने भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों को लेकर के अपना ठप्पा लगाने का काम किया है, हम उन्हें पूरे लोकसभा के क्षेत्र के मतदाताओं को अपनी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और सबका साथ, सबका विकास का मोदी का सपना जो पूरा होने का काम हो रहा है, इसके लिए समर्थन दिया है। लोगों ने समर्थन दिया हमारे विकास कार्यों के लिए, लोक कल्याण कार्यों के लिए, अपराधियों को कुचलने के लिए। ये जनता का समर्थन है और ये आखिरी किला समाजवादी पार्टी का भी पूरी तरह ध्वस्त हो गया। बिल्कुल, ये तो ठाकुर जयवीर सिंह मंत्री जी साफ कह रहे थे कि जो आखिरी किला है वो समाजवादी पार्टी का ढलने जा रहा है। देवेंद्र चौहान, न्यूज 18 मैनपुरी। और मैनपुरी में वोट डलने के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मतदान निष्पक्ष नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि मतगणना निष्पक्ष होगी। मैनपुरी की जनता ने फैसला सुना दिया है और मैनपुरी से डिंपल यादव ही जीतेंगी, ये दावा भी किया। अरविंद जी, किस तरीके से परेशानी थी? तमाम शिकायतें हुई आयोग को आज। आप परेशानियों की दास्तान में न जाइए। जिस दिन से आदरणीय डिंपल जी का नामांकन हुआ या चुनाव घोषित हुआ, उस दिन से लेके अभी तक और अभी काउंटिंग तक न जाने और कितनी परेशानियां समाजवादियों के सामने आएंगी। शायद कोई समाजवादी पार्टी का सक्रिय साथी बचा है या शुभचिंतक, जिसके घर पे पुलिस के द्वारा फोन, तवीज और किसी न किसी रूप में पुलिस ने धमकाया ना हो। सैकड़ों साथी हमारे उठाए गए, सैकड़ों साथी फरार रहे, हजारों साथी। और अगर मैं बात करूं दबिश की, तो कम से कम मैं समझता हूं पूरे लोकसभा में दसियों हजार हमारे साथी ऐसे हैं, यहां से लेके ताका तक, जिनके घरों में दबिश मारी गई है, लगातार मारी गई है। वोट के समय पे कैसे कैसे कार्यकर्ताओं को जूझना पड़ा, कैसे कैसे अन्याय हुआ। कई पोलिंगों को डंप करने के इस स्तर तक षड्यंत्र हुए कि माननीय पर्यवेक्षक महोदय, जिलाधिकारी, कप्तान, निर्वाचन आयोग, सबकी सूचनाओं के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता डंपिंग से चूक नहीं रहे थे, जिसमें चाहे यहाँ वर्तमान अध्यक्ष चौहान हो, मैं गांव सहित अगर मैं बात कर सकता हूँ, नगला पजाबा में पहुँचे, नखतपुर में पहुँचे, ये करसा नंद पे पहुँचे डंपिंग के लिए, क्रिश्चियन मैदान में पहुँचे डंपिंग के लिए, गौतम बुद्ध का जो कॉलेज है मैनपुरी शहर का, उसमें पहुँचे डंपिंग के लिए। लगातार समाजवादी साथियों को जूझना पड़ा, पूरे दिन जूझना पड़ा। और अगर हमारी पार्टी का पेज देखेंगे, निर्वाचन आयोग को की हुई शिकायतों को देखोगे, जो कि मैं समझता हूँ मामूली शिकायतें कर पाए, क्योंकि इतनी फ्रिक्वेंट साथियों के फ़ोन आ रहे थे घर गांव से, बूथ से, कि सारी शिकायतें लिखित तौर पे कर भी नहीं पा रहे थे, ओरली अधिकारियों से बात कर रहे थे।